वंदन, विराजित क्षेत्र आत्माओं के चरणों में सस्तत वंदन। आज हम इस सभागार में हमारे मुनि श्री हेमराज स्वामी, जिनको सेवा केंद्र में हमने देखा, समझा और उनकी धीर गंभीरता के बारे में हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला। इतने शांत और सरल सौम्य स्वभाव के संत हेमराज स्वामी, जिनके बारे में मैं आपको बताऊं, जब चतुर्मास था तब वो हमारे सामने में आए और उन्होंने इस प्रकार सबको जोड़ा। एक लाइन आपको बता दूं, जब दिनेश मुनि ने बोला कि सेवा केंद्र में उनको रखा जाएगा, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से सब साधकों को बिठा कर कहा कि ये बहुत ही अच्छे संत है और बहुत ही धीर संत है, इनके बहुत अच्छे से ध्यान रखना और ये अगला काम सब स्वतः अपने स्वभाव से करने वाले संत है। और ऐसे संतों को मैं नमन करता हूँ। और आज के कार्यक्रम के प्रारंभ के लिए मैं महिला मंडल से निवेदन करूंगा कि मंगला जी के साथ आज का कार्यक्रम समंदर है, सुख दुख दो किनारे हैं, लहरों के बीच चंचल है, इन सांसों के नजारे हैं, जिंदगी समंदर है, सुख दुख दो किनारे हैं, 84 के जंगल में बढ़ रहा कब से, फिर भी के देख लिए पथ दुर्गम के सारे हैं, जिंदगी समंदर है, सुख दुख दो किनारे हैं, कुटुंब कबीलों की माया ने फंसाया है, मीत सारे मतलब के नहीं कोई तुम्हारे हैं, जिंदगी समंदर है, सुख दुख दो किनारे हैं, कल महिला शक्ति का आशीर्वाद मिल जाता है तो कार्य अपने आप सफल हो जाता है। अपना धर्म संघ, जिसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, जिसके अंदर सबसे बड़ी महत्व है सेवा की और जिसका साक्षात नमूना छापर सेवा केंद्र है। हमारी पहचान सेवा केंद्र की एक अलग पहचान है और हमारे धर्म की भी संसार में एक अलग पहचान है। तो मैं अनंत शक्ति से ये प्रार्थना करता हूँ, सभी से निवेदन करता हूँ कि अपने अंतर मन से ये प्रार्थना जरूर करें कि हमारा धर्म संघ अनादिकाल तक चलता रहे और जो इसमें परंपरा है वो आगे से आगे बढ़ती रहे। उन्हीं से हेमराज स्वामी, जिनको बड़े अच्छे तरीके से हमने देखा, समझा, जाना और उनके पास रहने का, शायद भाइयों का काम कम पड़ा होगा पर भाइयों का लगभग सभी का काम पड़ा और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सबसे वार्तालाप करना। और जो उनकी पुस्तक, जो कि अपना परिचय, जीवन परिचय उनकी पुस्तक, जब मैं अभी पिछले महीने गुरुदेव के वहां गया तो बहुत सारे संतों ने कहा, इवन दिनेश मुनि ने विशेष रूप से मुझे फरमाया कि उनकी पुस्तक का विमोचन वास्तव में अपने आप में अलग था। बहुत अच्छी तरीके से पुस्तक का विमोचन हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। और उससे ज्यादा मैं 2 या 3 कॉपियों में उनकी पुस्तक को वहां पढ़ी हुई देखा। तो मैंने एक बहन को पूछा कि आपसे इनका क्या संबंध है, कि आपकी पुस्तक आपके यहाँ कैसे पढ़ी है। तो उस बहन ने कहा कि वो जो उनकी कोई पुत्री है वो मेरी सहेली है। तो इस परिवार की एक बहुत बड़ी महत्ता है कि पूरा परिवार अपने आप में सबसे संपर्क रखता है और एक अपनी अलग पहचान रखता है। और पुस्तक के मैंने शायद 4-5 मुनि ने मुझे दी थी पुस्तक, तो मैंने पढ़ा, उसमें देखा कि किस प्रकार उन्होंने अपना धोती का जीवन भी जिया है और किस प्रकार वो अपना मतलब साधना का जीवन जी रहे हैं। तो मेरा निवेदन इसी क्रम में भाई सपना बैठ से, जीते की लकड़ी मरते की लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, जीते की लकड़ी मरते की लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, डोली पालती और जनाजा, सब कुछ है लकड़ी का, जन्म मरण
लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। साधु ले तंदूरा लकड़ी का, जीते जी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख सहारा लकड़ी का, देख सहारा लकड़ी का। भाव नीति के द्वारा रखे कि तो जब तक इन भावों को चुनते हैं तब तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में भी भाव को उतारें ताकि हमारा जीवन वास्तव में सौम्य कोमल और मधुर बन पाए। शायद हर समस्या अपने आप दूर चली जाएगी, सौम्य और सरल बन जाएंगे। तो हम बात करें मुनि श्री हेमराज जी के बारे में, जितना कहूँ मैं उतना कम है, क्योंकि मैं प्राय जातिकों के पास बैठता था और जब भी उन्होंने गुरुदेव के पास वो कई बार निवेदन कराते थे, पर उनके जो हर भाव में था कि मैं एकदम शांत रहूं, एकदम सरल रहूं, मतलब हमेशा त्याग भावना थी। एक बार गुरुदेव का जब संदेश आया था कि आप भी समाचार में जाना चाहें तो मुझे पूछ लें, तब उन्होंने सीधा कहा था कि ना तो मैं भी समाचार में जाऊंगा, ना मैं दवाई पानी दूंगा। तो जो उनकी त्याग की भावना थी वास्तव में एक अमिट थी। तो यही मैं पूरे परिवार से, समाज से निवेदन करता हूँ कि इस चीज को अपनाएं जीवन में, उनसे जो कुछ अपन ले सकते हैं वो आज लेकर के जाएं, तब उनकी स्मृति सभा मनाने का सार्थक हमें बल मिलेगा। अब मैं परिचय के लिए निवेदन करूंगा हमारे पंडित जी सुनारा से। वो भी जब भी मैं उनको याद करता, कोई भी मुनि श्री कभी भी उनको कोई भी काम कहते हैं तो शायद वो 2 मिनट में आने वाले ऐसे सावक हैं, तो हर समय सेवा के लिए तैयार रहते हैं। आदरणीय श्री पंडित जी सुनारा जीवन परिचय के लिए। शाश्वत सेवा के व्यवस्थापक शासक श्री मुनि विजय कुमार जी के पावन चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन समर्पित। वंदनीय मुनिवृंद, उपस्थित अष्टमाचार्य पूज्य श्री कारुगणी की जन्मधरा के श्रावक श्राविका समाज एवं आज विशेष रूप से उपस्थित डूंगरगढ़ का गंग परिवार, आज हम ऐसे संत की स्मृति सभा मना रहे हैं जो स्वयं को संघ एवं संघपति के प्रति समर्पित रहे। उनका पूरा परिवार संघ एवं संघपति के प्रति समर्पित परिवार। और मैं जहाँ के परिवार के बारे में कहना चाहूँगा कि परिवार सौभाग्यशाली है कि मैंने देखा है इन दिनों में जब उनके अस्वस्थता चल रही थी, उनके पुत्र, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती तोला देवी, पुत्र विनोद जी, भवनलाल जी, उनके अनुज भ्राता सुरेंद्र जी, पौत्र निशांत सहित सभी पारिवारिक जन, पुत्र वधु जयश्री सहित सभी पारिवारिक जन को उनकी सेवा का, उनके अंतिम समय में दर्शन लाभ का यह सौभाग्य मिला। यह विदेही व्यक्तियों को मिलता है। यह परिवार वास्तव में सौभाग्यशाली है। जहाँ तक मुनिश्री का प्रश्न है, डूंगरगढ़ में भी आपकी एक प्रतिष्ठा थी। आज सुबह ही शासन श्री मुनि विजय कुमार जी से मेरी बात हुई। एक उनका खुद का अपना एक अस्तित्व था, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। वही कारण है भारी संख्या में डूंगरगढ़ के लोग, शायद छापर एक छोटा सा कस्बा है, छापर के जितने श्रावक श्राविका जब बैकुंठ यात्रा में थे मुनिश्री, उससे कम डूंगरगढ़ के लोग नहीं थे। तो मैं साधुवाद देना चाहूंगा उनके परिवार को कि उनका आपस में ऐसा सामंजस्य है कि उनके पारिवारिक जहाँ भी है, चाहे लातू हो, चाहे बिलासर हो, चाहे कहीं भी हो, वो सभी पारिवारिक जन कल बैकुंठ यात्रा में सम्मिलित हुई। मुनिश्री जहाँ तक सेवा केंद्र का प्रश्न है, मुनिश्री विजय कुमार जी जिनका असीम स्नेह उनके ऊपर था, मैंने देखा है क्योंकि कार्यक्रमों का संचालन करता था तो मुनिश्री विजय कुमार जी बोलते थे कि हेमराज जी बोलेंगे, और मैंने देखा कि वो इन्हीं 1-1.5 महीने से पहले हर कार्यक्रम में अपनी बात रखते थे। मुनिश्री का उनके ऊपर असीम कृपा दृष्टि थी।
मुझे बुलाकर हेमराज जी बोलते आत्मानंद जी से बुलाना है। कितना उनका आपस का सामंजस्य था। और मुनि श्री रमणीय कुमार जी ने जो सेवा की है, देखा है मैंने, एक तरफ गोसी लाना, उनकी सारी सेवा करना, तो वास्तव में यह सेवा का भाव तेरा पंथ धर्म संघ में देखने को मिलता है। मैं रमणीय मुनि को साधुवाद देना चाहूंगा कि उनकी सेवा हम सब के लिए प्रेरणादायक है। मुनि श्री दिनकर जी जो खुद गहरी तपस्या में रहते हैं, तेला तेला पाना करते हैं, अपने सारे काम खुद करते हैं, फिर भी मैं व्याख्यान के समय में वहां बैठा, कुर्सी पर मेरे लगातार बैठने में अस्वस्थता होने के बाद दिक्कत थी, तो वो मुझे वहां मुनि श्री दिनकर जी से मैं पूछता था कैसे है वो, उनकी स्थिति मुझे बताते। जहां तक छापर श्रावक समाज का है, मैं कहना चाहूंगा, मैं बधाई देना चाहूंगा गजराज जी जैन हमारे चिकित्सा में उनसे बराबर संपर्क में थे। भाई विनोद टाटा अध्यक्ष अनुभव समिति, वो भी उनके साथ गजराज जी के साथ यदा कदा उनके पास जाते रहते थे। गजराज जी को प्राय प्रतिदिन मुनि श्री से उनकी बातें पूछते रहते, वो भी बताते। तो जहां तक मुनि श्री हेमराज जी का सवाल है, हमारे सेवा केंद्र में आज हमने खो दिया है उनको, उनकी रिक्तता की पूर्ति कभी होनी है संभव। आचार्य पर्वत ने भी, जैसा कि भाई चमन ने कहा कि आचार्य पर्वत ने ये खुद कहा कि हेमराज जी चाहे तो बिन समाचारी में बाल इलाज करवा सकते हैं, उन्होंने स्पष्ट बना दिया। वो इस सेवा केंद्र में ही वो रहना चाहते थे, और मैं ऐसे सहनशील व्यक्तित्व के प्रति नमन करता हूँ। और आज आचार्य पर्वत और अनेक लोगों ने उन्हें समय समय पर उनकी जानकारी दी। मुनि श्री विजय कुमार जी आपके सानिध्य में वो देवलोक गमन हुए, अपनी साधना और संयम की यात्रा उन्होंने परिपूर्ण की। निश्चित रूप से मुनि श्री आपका सहयोग रहा, उसके प्रति छापर तेरा पंथ समाज की ओर से, संपूर्ण श्रावक सहयोगा समाज की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। ओम हर प्रदीप जी ने पूरे छापर समाज सबके बारे में बताया, उन्होंने भी इसी प्रकार सेवा की है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मुनि श्री कहें तो जैसे कहते हैं कि चाकरी कुंवारी कौन नहीं, तो ये छापर का सौभाग्य है कि कोई संत आते हैं तो चाकरी कुंवारी नहीं रहती है। किंतु अभी मैं कल ही जब बाहर निकला था शाम को, तो मुनि श्री से बोल रहा था कि 3 दिन का कोई संत आवा को नहीं, कुछ निवेदन आपका कर सका, क्योंकि चतुर्मास को आ नहीं सकता, पर हम गुरुदेव से ही अंतर्मन से आज प्रार्थना करते हैं कि हमारे छापर सेवा केंद्र में वापिस कोई भी संत उनको भेज दें चौमासा पूर्ण होने के बाद, ताकि हमारा सेवा केंद्र के हमेशा बनी रहे। अब मेरा निवेदन महिला मंडल मंत्री हेमलता वैसे श्री चरणों में अत्र विराजित शासन श्री मुनि कुमार जी एवं समस्त चरित्र आत्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों एवं डूंगरगढ़ से पधारे सम्मानित सदस्यों से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सभी मुनि हेमराजी स्वामी के स्मृति सभा में उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, हम सभी जानते हैं यह संसार नश्वर है, जो आता है उसको एक न एक दिन जाना होता है। जो सांसारिक जीवन में या संयम जीवन में धारक हो, वो सरलता से व्यवहार से हमेशा के लिए स्मृति पटल पर यादगार बन जाता है। ऐसे ही थे हमारे मुनि श्री हेमराजी स्वामी। उनकी सरलता, सौम्यता, मधुर व्यवहार एवं देवगुरु धर्म के प्रति समर्पित सेवा भावना जो हमेशा हमारी स्मृति पटल पर रहेगी। भिक्षु स्वामी के प्रति अनंत आस्था और उन्होंने अंतिम सांस भी भिक्षु साधना केंद्र में ही लिया। मुनि श्री जब भी दर्शन करने हम आते तो बात करते, जिकारा देते और धर्म संघ के प्रभावना हमेशा करते, और 10 वर्ष की संयम जीवन धारक अपनी सेवाएं संघ को दी। सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री विजय कुमार जी एवं अन्य चरित्र आत्माओं ने भी हमेशा आध्यात्मिक मार्ग की ओर मुनि श्री हेमराज जी को बढ़ावा दिया और अंत समय में उनकी अंतिम यात्रा को सरोकार रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं छापर समाज का आभार व्यक्त करती हूँ कि समय पर आपने अपनी पूरी जिम्मेदारी से
देवभूमि निभाई और हेमराज स्वामी की परिवार समय समय पर सेवा का उपासना भरपूर लाभ लेते। इन दिनों मुनि श्री थोड़े अस्वस्थ थे तो पारावारिक चंद बराबर झापड़ पधारते थे। संपूर्ण मुनि संसार के पक्षीय रंग परिवार के साथ डूंगरगढ़ समाज का छापर तेरा पंथ महिला मंडल की ओर से मैं आभार ज्ञापित करती हूँ। आज मैं छापर महिला मंडल की ओर से परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मुनि श्री की आत्मा जहाँ कहीं भी हो अति शीघ्र मोक्ष का वर्ण करो। महिला मंडल की तरफ से आपने अपनी भावना रखी। अब मेरा निवेदन परिवार की तरफ से विनोद जी, जब भी उनको देखा समझा, बहुत अच्छी तरीके से उन्हें जाना और इस तरह से उन्होंने अपने पुत्र का दायित्व भी किया और धर्म संघ का भी दायित्व निभाया कि वो कभी भी शायद सभा व संतों के आदेश के आगे कभी भी नहीं चले। कोई भी काम होता था तो पूछते थे कि आप ये काम करो लो, यहाँ करवा दो। मतलब बहुत ही अच्छा स्नेह। आगे से विनोद जी से निवेदन की मंच पे बुलाएं। परम पूज्य जो आचार्य श्री महासंत जी को हैरत की वंदना। यहाँ विराजित गुरु श्री सेवा केंद्र प्रमुख गुरु श्री विजय कुमार जी एवं सभी सारी प्रार्थनाओं को बढ़ते हुए मैं गंग परिवार की ओर से मुनि हेमराज जी के इस महाप्रयाण पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनकी जीवन में हमारे प्रति हमारे जो उनके जीवन से हमारे परिवार में जो संस्कार हुए हैं इनके लिए हम लोग आभारी हैं। हम लोग उनका अनुकरण कर सके यही मनोकामना करते हैं। गुरुश्री के प्रति गुरुदेव की भी असीम अनुकंपा रही। उनका वात्सल्य के कारण ही उन्हें उन्नत अवस्था में उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई तथा उन्होंने 5 चातुर्मास गुरुकुलवास में अपने साथ रखा। उनका आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग गुरुदेव ने प्रशस्त किया एवं मुनि श्री हेमराज जी अपने वर्णमय जीवन यात्रा में अपने जीवन के उतार चढ़ाव में हमेशा अपनी धर्म निष्ठा को ही अवलंबन माना एवं गुरु आस्था और समर्पण से ही सहजता से जीवन मार्ग पर चलते रहे। उनका जीवन में 3 गुरुओं का सानिध्य मिला, वात्सल्य मिला एवं उनको ऐसे संस्कार मिले जो कि अनुकरणीय हैं। उनका जीवन हम गण परिवार के लिए तो अनुकरणीय है ही। मैं मंगल कामना करता हूँ कि समाज के लिए भी उनका जीवन अनुकरणीय हो। मुनि हेमराज जी की पुस्तक वो भी गुरुओं के प्रति उनकी आस्था, अटूट आस्था की एक उदाहरण है और हम सब परिजन उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। छापर सेवा केंद्र, छापर समाज के प्रति हमारी गहरी कृतज्ञता, आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ विराजित संतों ने जिस तरह महाराज की सेवा की, अंतिम समय में जिस तरह रमणीय मुनि ने उनका ध्यान रखा, सेवा की, पूरा समाज यहाँ जिस तरह मुनिश्री का ध्यान रखा, यह वाकई साधुवाद के योग्य हैं। तो मैं अंतकरण से मुनिश्री का वंदना करता हूँ और हमें आत्मबल दे मुनिश्री से अनुरोध करता हूँ अपनी भावनाओं के साथ। लगता है कि कोई भी साधु संत जब अंतिम समय में होते हैं तो उनके परिवार इस प्रकार भूल मिल जाते हैं। मैं आज भी आपसे निवेदन करता हूँ कि जो संस्कार आपने मिले हैं आप जिंदगी ऐसी बना
यहाँ को आए याद को आज हिमराज मुनि के याद में मैं एक छोटी सी गीतिका प्रस्तुत करती हूँ। जिंदगी अनमोल है क्यों तू खो रहा, जिंदगी अनमोल है क्यों तू खो रहा, है यही जगने की बेला क्यों तू सो रहा, है यही जगने की बेला क्यों तू सो रहा, तुझे भोती की आस में क्यों हारिता जीवन, हारिता जीवन। में बिता दिए और उनकी स्मृति सभा में सभी को अपनी भावनाएं रखने के लिए कही गई है। सभी संतों के द्वारा उनके प्रति उद्गार सुनेंगे तो मेरा एक नम्र निवेदन है हर किसी से कि पूरे मुनि श्री विजय कुमार जी जब अंतिम हमें सानिध्य प्रदान करते हुए हमें संबोधित करेंगे उससे पहले कोई भी यहाँ से प्रस्थान न करे। मेरा निवेदन आदरणीय सुषमा जी नागपाल साहब। बनते हमारे सेवा केंद्र की महिमा बढ़ाने वाले मुनि श्री हेमराज जी की आत्मा को नमन करता हुआ कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। बस आज इतना। ओम। भाई जय श्री भाई जी। देहातों के आज प्रवर्तक आचार्य श्री दीक्षित को नमन। मुंबई में विराजित आचार्य श्री महाश्रमण जी को मेरा उनका चरणों में वंदना। अत्र विराजित शासन मुनि श्री विजय कुमार जी, मुनि श्री दिनकर कुमार जी, मुनि श्री रमण मुनि एवं आत्मानंद जी को मेरा जय वंदना। उपस्थित साधारण जनसभा सादर जय जय। मुनि श्री हेमराज संसारिक जीवन में वो एक अच्छे पुत्र के रूप में, अच्छे पिता के रूप में और एक अच्छे पति के रूप में और एक अच्छे दादाजी के रूप में उन्होंने अपना बहुत अच्छे तरीके से अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने बच्चों को परिवार में अच्छे धार्मिक संस्कार दिए जो कि मेरा बेटा उसका उदाहरण है। हम धर्म परिवार के लिए ये हम गौरवान्वित हैं कि उन्होंने तेरा पद धर्म संघ में उन्होंने अपनी सेवा दी, अपना योगदान दिया। मैं मुनि हेमराज जी की संसार पक्ष से पुत्र वधू उनकी अंतिम समय का दर्शन सेवा लाभ मिला, इसके लिए मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। आप सभी संतों ने उनकी जो सेवा की, देखभाल की, जो कि हमने अपनी आंखों से देखा, विशेषकर रमण मुनि ने, जो कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उनकी आत्मा उत्तरोत्तर वृद्धि करती रहे और वे अपने अंतिम लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करें। मैं छपरवासियों का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने भी अपने बहुत अच्छी तरीके से उनकी देखभाल की, उनकी सेवा की, जो कि हमने अपने साक्षात देखा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, इन्हीं भावों के साथ कर्म साध्वी श्री परम यशा जी, विनम्र यशा जी, मुक्ता प्रभा जी और कुमुद प्रभा जी का राजनगर से उनका एक संदेश आया था जो अब मेरा निवेदन अनवर समिति अध्यक्ष श्री विनोद जी नागपाल साहब। शासन श्री मुनि विजय कुमार जी के सम्मान से बना सभी हेमराज जी मुमुक्षु हेमराज मुनि हेमराज मुनि श्री हेमराज जैसे पुरातन में जैसे तीन मुनि हेमराज जो हुए हैं यही अपने पुराने नाम से मुनि हेमराज को देखा। 3-4 महीने से ज़्यादा संपर्क में रहा। 2 साल के कार्यकाल में मुनि श्री थोड़ी सी कंपनी थी। मुनि श्री रमण कुमार जी के साथ में ही उनका उपचार होम्योपैथी चिकित्सा से चला। आदरणीय भाई जी भी मेरे बड़े भाई साहब के संग रहे हुए हैं, तो वैसे अगर अकेले संत नहीं हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। परिचय सभी ने बताया ही है। मुनि दीक्षा की 3
अवस्था आचार्य महाशरण जी ने बताई। तो जैसे वृद्धावस्था और स्वतंत्र वर्ष की अवस्था जो एक वृद्धाश्रम या वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम आता है, 75 वर्ष की अवस्था के बाद में इस बंग परिवार में डूंगरगढ़ निवासी मुनि श्री हेमराज जी ने इस तरह का परिचय देकर एक अलग जगह ही है। और यहाँ सेवा के अंदर में यहाँ रहने का उनको मौका मिला। इसी व्यवस्था बीच में एक ये गुरु कृपा किताब थी, आदरणीय भाई जी आए, उन्होंने मेरे को आसन प्राणायाम के कई फोटोग्राफ बताए, मैंने भाई जी को भेजे। उन्होंने तरह तरह के आसन योग प्राणायाम जो 108 प्रकार के होते हैं उन्होंने बताए। मैंने भाई जी को एक शब्दों में कहा था, भाई जी इनका जी इस किताब के प्रति अटकाव है, आप इस किताब को शीघ्र प्रकाशित कर दें। ये किताब मेरे को कल मिली, मेरे को इससे पता नहीं चला इस किताब का लोकार्पण या किताब छप चुकी है। लेकिन उनकी एक अंतिम इच्छा इस किताब की प्रति थी। जय विश्व भारती लाणू के द्वारा इस किताब का संकलन और लोकार्पण होना भी बहुत अच्छी बात है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी को डूंगरगढ़ निवासी छात्रवासी सभी को प्रणाम करता हुआ सभी को जय जय देता हूँ। जय भारत। विनोद जी ने अपने मन की भावना रखी। अब मेरा निवेदन उनके ज्येष्ठ पुत्र भंवरलाल जी से निवेदन, वो भी अपनी महाविराजित चरित्रात्माओं को बंधन श्री हेमराज जो कि मेरे संसार पक्ष पिता श्री हेमराज जी जो कि मेरे संसार पक्ष पिता कर्मठता, आत्मविश्वास, धर्मानुरागिता और गुरु के प्रति अटूट भक्ति, ये उनके जीवन का मूलभूत तत्व है। उनकी कर्मठता और आत्मविश्वास ऐसा था कि उन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत में जब उनके पिताजी ने कहा कि आप नौकरी कर लो, क्योंकि नौकरी में एक निश्चित आशिक आय होती है, तो उन्होंने कहा नहीं है व्यापार करें। और उन्होंने अपने आत्मविश्वास से कर्मठता से व्यापार किया, खूबी किया और इसे सफल हम देख रहे हैं। और उनका धर्मानुरागिता ऐसी थी जब उन्होंने अपने सारे पारिवारिक और सामाजिक दायित्व को पूर्ण किया, तो उसके बाद में उन्होंने उनको अपने गुरु भक्ति और धर्मार्थ चलते उनको इस उम्र में भी उनको दीक्षा मिली धर्म संगीत में, और उन्होंने अपने साधु जीवन को भी दिलाया। कहते हैं कि साधु को देवगति प्राप्त होती है, वे देव हमें मार्गदर्शन देना कि हम एक अच्छे इंसान बने, यही एक अच्छी शिक्षा है। भंवरलाल जी अपनी भावना रखी। अब मैं संक्षिप्त में बता दूं कि जब हमारे सांसदों को सुनना है उससे पहले आपको संक्षिप्त रूप में बता दूं कि मुनि श्री हेमराज जी स्वामी जिनको हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सबसे निवेदन है कि अब व्याख्यान साहिब 15 मिनट थोड़ा लेट भी चल सकता है, किंतु जो सागर में बातें हमें सत्यों से सुनने को मिलेगी वो शायद जीवन में बहुत आगे बढ़ा पाएंगे। आज ये परम सौभाग्य होगा कि यहाँ जो 4 संत हैं तो चारों ही बोलने की भावना रखते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है। हमें चारों को सुनना है और समझना है, तो हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। मैं हेमराज जी के बारे में ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा, एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दूँ कि उनका पुत्र निशान जो आज हमारे बीच में है, उनमें भी इस प्रकार की भावना है कि धर्म संघ के प्रति किस प्रकार चला जाता है, जिया जाता है, और किस प्रकार बड़ों का आदर और मान सम्मान रखा जाता है। क्योंकि ये संस्कार शायद मुनि श्री हेमराज जी ने इस पेड़ में डाले हुए, जिसका हमें साक्षात नमूना उनका पुत्र निशांत है। क्योंकि मैंने उनको कल भी देखा था, परसों भी देखा था, आज भी देखा, इतने सरल सौम्य स्वभाव से अपना शायद व्यवहार भी कर रहे होंगे, जीवन में भी दे रहे होंगे। तो ये संस्कार की देन श्री हेमराज जी स्वामी की रही है। तो इसी प्रकार ये परिवार तो प्रगति करता रहे, इसी प्रकार धर्म रक्षक की सेवा करता रहे, यह मंगल कामना करते हैं। अब मेरा निवेदन
मुनि श्री दिनकर जी से। शासन श्री मुनि श्री विजय कुमार स्वामी के चरण में वंदना। मुनि श्री आत्मानंद जी, मुनि श्री रमणीय कुमार जी, उपस्थित कर्मचारी भाइयों, मुनि श्री हेमराज जी वृद्धावस्था में 78 वर्ष की उम्र में विदा कर दी। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के पद उनसे दीक्षा ग्रहण। मुनि जीवन लगभग 10 वर्षों का रहा। 5 चातुर्मास गुरु सान्निध्य का मौका मिला। आपने लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा संपन्न की। आपकी निर्मल साधना का मेरे जीवन पर भी अद्भुत प्रभाव पड़ा। आप स्वाध्याय जब व ध्यान में हर समय लीन रहते। आप स्वावलंबन जीवन जिए। आपने शासन श्री मुनि श्री विजय कुमार जी स्वामी के सानिध्य में छापर में 11 वर्ष तक पूरा किया। 11 8 2023 को लगभग 11 वर्ष तक 6 महीने पर आप देवलोक हो गए। मुनि श्री की आत्मा सिद्धार्थ श्री मुनि श्री का वरण करें। हमें वास्तव में साधना को देखना हो और अनुभव करना हो तो मुनि श्री दिनकर जी को देख सकते हैं। दिनकर मुनि अपने आप में इतने साधनाशील रहते हैं कि उनकी जब प्रभावना हम गुरुकुलवास में सुनते हैं कि वो किस प्रकार सटीक तरीके से अपने जो उत्तराखंड में जो उन्होंने पुरानी पुस्तकें हैं उनमें से अपनी कोई भी तरह की कमी निकालना, उसको चेक करना, प्रूफ रीडिंग करना, बहुत ही अच्छा कार्य धर्म संघ के लिए कर रहे हैं। मैं उनके प्रति जीवन के प्रति मंगल कामना करता हूँ। अब मेरा निवेदन आत्मानंद जी स्वामी से। परम पावन मेरे जीवनदाता, मेरे जीवनदाता कहूँ या मेरे जन्मदाता आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में सत वंदन विराजित। शासन श्री मुनि श्री विजयराज जी, वेंकट जी और रमणीय मुनि एवं उपस्थित भाइयों और बहनों, मुझे विशेष रूप से बोलना नहीं आता। कभी कभी बोलने का काम करता है, नहीं इसलिए समय की पाबंदी के विषय में कह रही नियोजक जी से बात करनी थी। मैं 1-2 मिनट के लिए समय दे तो मैं चुप हो गया। समय अब रही बात आज हमारी सहपाठी शहर दीक्षित, एक गांव के वासी, आपस के संबंधित और सांसारिक दृष्टि से साधु, और फिर हम एक साथ में दीक्षित, एक साथ में पठन पाठन संस्था में भर्ती रहे, दीक्षा भी एक साथ में हुई। और गुरुओं की कितनी नैतिक कृपा! आप सबको शायद ऐसा महसूस हो या न हो, मेरे तो अंतर इतनी भावना जागी कि गुरु होते हैं अंतर्यामी होते हैं। आप किसी भी एक, मैं आपको गृहस्थ लोगों के भी गुरुदेव अंतर्भाव पर ध्यान देते हैं। तो मेरे और उनके भावों को गुरुदेव ने इस रूप से पहचाना। हम लोगों ने दोनों ने कोई अर्ज नहीं की गुरुदेव को, और गुरुदेव ने सहज भाव से हम दोनों को एक साथ रखा। काफ़ी समय से हम एक साथ नहीं रह पाए। दोनों की इच्छा थी कुछ समय हम एक साथ रहें, तो विजय कर मर्यादा में उसको कुछ समय रहना हो गया। उसके बाद गुरु ने कितनी नैतिक कृपा कराई कि हम 3 जने, 3 संत एक साथ दीक्षित, एक साथ पठन पाठन, एक साथ गुरुदेव ने नैतिक कृपा को एक साथ हमें रुकवाया। बड़ी आनंद की बात है, बड़ी खुशी की बात है। तो आज उन तीनों में से हम 43 दीक्षाओं में से आज एक वरिष्ठ और वयोवृद्ध संतों को, अपने साथी को खोल दिया। इसका सहज भाव से अब दुख प्रकट करना तो कोई बात नहीं है, पर एक आघात सा लगा कि हम एक साथ रह रहे थे। सोचा था, उन्होंने भी सोचा था, मैंने भी सोचा। ऐसा देवादिकं नमन सन्ति दष्ट धर्मेश्याम आचार्य श्री महासमुद्र नंदन, आचार्य नंदन, शासन श्री विजय कुमार जी, वेंकट स्वामी, आत्मानंद जी, सदन शौचालय।
हेमराज स्वामी जब मैं संस्था में था 7 महीने थे, तभी उनका मेरे से बहुत कह दूँ या उनका ऐसा था प्रेम, तो मैं साथ में रहते थे। और गुरु ने इतनी कृपा करवाई कि ऑफिस समय आया तो 7 महीने छापर सेवा केंद्र में 5 महीने का 7 महीने का मकान मिल गया। और लास्ट में अंतिम समय तक उनकी एक इच्छा रही कि मेरे पास बैठे रहो, तो मैं मेरा काम सरकार के कर सकता हूँ, तो बोला ठीक कोई काम सरका लो। और पोता से बहुत बहुत था उनका, पुलाव के बारे में किसी दिन आने वाले होंगे, तो मैं थोड़ा काम करने जा रहा हूँ। तो तस्वीर वो पहुँचे और सांस में उनके जैसे पहुँचा 2 मिनट के लिए सांस तकलीफ हुई थी, तो खड़ा हुए आप थोड़ी देखिए और थोड़ी देर में वो मिला, साथ देने का मौका मिला। संतों ने अपनी भावना रखी और सबसे बड़ी बात, जिन तीनों संतों ने भी बात रखी, तीनों के नाते यहाँ उपस्थित हैं। तो ये जीवन में बहुत बड़े अच्छे सहयोग बहुत कम समय में मिलते हैं, जो अब हमें जिनको सुनना है और जिनको सुनने को आतुर भी हैं, और जीवन में इतना कुछ हमें लेना है जो मनुष्य विजय कुमार स्वामी से हम सुनेंगे। इतने धीरे, इतने गंभीर संत जिनके से जीवन में बहुत कुछ आज हमें यहाँ से लेकर के जाना है। उससे पहले मैं आपको एक दो सूचनाएं बता दूं। हमें संदेश प्राप्त हुआ है आदरणीय श्री माणिक चंद गुप्ता का आचार्य महासमाज व्यवस्था समिति के अध्यक्ष है माणिक चंद गुप्ता का संदेश प्राप्त हुआ है। सत्यों के संदेश भी प्राप्त हुआ है, तो उनके बारे में बता दिया है। और एक सूचना आदरणीय श्री भवरलाल विनोद कुमार जी गण परिवार के द्वारा सभा को 21,000 रुपए भेंट किए गए, उनके प्रति सभा नतमस्तक है। अब मेरा निवेदन जिनको सुनने को मातुर है मुनि श्री विजय कुमार जी स्वामी। हमारे विराजमान आदरणीय संतजन, समागत ठाकुर गरीबंदर भक्त समागत नाचना परिवार अन्यजन आए हुए हैं आज यहाँ पर कार्यक्रम आगमन में एक पद आता है कथा विजय बयाया दर्शन के अमर होना है बताया गया कि कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं, कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है कक्षा विजय बयाया, जो अपने जीवन की संध्या काल में वो संयम परिवार को स्वीकार करते हैं और तब संयम त्याग में लग करके वो दर्शन की अमर भावनाएं वो अपनी गति को बहुत उच्च बना लेते हैं। तो ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं हमारे धर्मस्थलों में भी हैं, अतीत में भी देखें तो वहाँ में भी बहुत उदाहरण मिलते हैं और वर्तमान में देखें तो भी बहुत उदाहरण मिलते हैं। अतीत की बात करूँ, विद्वानी एक आचार्य भगवान महावीर के उत्तरकालीन बनाए विद्वानी, जिन्होंने इतने स्वाध्याय में लगे रहते थे, इतने मतलब प्रमुख करके किसी ने व्यंग कर दिया कि महाराज मूसल के कभी फूल नहीं खिलते, मूसल के फूल नहीं खिलते हैं, आप इतना कर रहे हो उससे क्या
बताई कि उन्होंने साधना की, 21 दिन तक साधना की और मुसल से फूल लगा करके दिखाई। अतीत में इस तरह के अनेक उदाहरण मिलेंगे और हमारे धर्म संघ में भी अगर हम ढूंढें तो अनेक उदाहरण मिलेंगे। सिर्फ एक दो का उल्लेख कर देता हूँ। मुझे दुनिया राज स्वामी हुए हैं जिनको मैंने देखा, उनके बारे में ही बता रहा हूँ। अभी में तो बहुत मिलेंगे, इतिहास करने को। दुनिया राज स्वामी वृद्धावस्था में अधेड़ उम्र में उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के आचार्य महाप्रभु के सानिध्य में रहे और इतना उन्होंने आगमों का काम किया है, इतना सूत्रों का काम किया है कि जिसको धर्मसंघ में भुला नहीं सकते। मुनि श्री पूजनंद स्वामी जिनको मैंने आंखों से देखा है, इतनी तपस्या करते थे, तपस्वी तो थे ही, किंतु उसके साथ में वो आताप नहीं देते, उतने घंटों घंटों पड़े रहते थे, आताप नहीं देते। तो कितनी पुण्य आत्माओं ने, कितनी महान आत्माओं ने धरती उम्र में शिक्षा लेकर के अपने जीवन को तेजस्वी यशस्वी बनाया। तो मुनि भीमराज स्वामी ने उसी से बना और देखिए बड़ा कैसा योग है। यहाँ 5 में से 4 संत हैं वो समान धर्म, आपको कैसे समान धर्म, ऐसे चारों ने गृहस्थी बताई। गृहस्थी में जाकर के गृहस्थ जीवन का अनुभव किया है और उसको साधु जीवन का अनुभव कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे 3 संत हैं जो क्या दीक्षित हैं, और तो ये भी एक समानता की बात है। और ये योग मिला इसको आगे भी एक पूर्णक योग है। 5 में से 4 संत समान धर्मा है, ये बड़ी बात है। तो मैंने गीत तैयार किया था, मैंने सोचा कि गीत के माध्यम से कुछ बातें कहनी है। तो गीत के माध्यम और कुछ बातें कहने के लिए वो साथ साथ आप लोग गीत के साथ हो सकते हैं। जीवन उजवाड़ो तेरा पंथ में, जीवन उजवाड़ो तेरा पंथ में, काकर धरती पर छायों इतिहास बनायो अंत में, काकर धरती पर अपनों इतिहास बनायो अंत में। 78 वर्षानी उम्र में संयम स्वीकारो, 78 वर्षानी उम्र में संयम स्वीकारो। करुणा दृष्टि हुई गुरुवर, करुणा दृष्टि हुई गुरुवर, अपनो जन्म सुधारो रे मुझे महाराज जी, जीवन उजवाड़ो तेरा पंथ में, काकर धरती पर अपनो इतिहास बनायो अंत में। ये भी 78 वर्षों की उम्र की जब उन्होंने संयम स्वीकार किया, तो बढ़ती उम्र में हिस्सा लेना ये भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। जिसने इतने समय तक पुलिस जीवन का अनुभव किया, तो सारों संबंधों का घेरा तो रहता है। संबंधों को छोड़ करके त्याग करके संयम स्वीकार करना बहुत बड़ी बात। बच्चों में हिस्सा लेता है तो इतना अनुभव उसका जुड़ता नहीं, बुढ़ापे में जिसका कोई लेता है तो उसके समझने कितने तार कहाँ जुड़े हुए, उन सब मोह के राग द्वेष के तारों को तोड़ करके, उन अनुबंधों को तोड़ करके और व्यक्ति शिक्षा लेता है, बहुत बड़ी बात है।
करुणा की गुरुओं की कृपा होती है तो कृपा होती है। प्रेम का प्रयोजन पहली बात। दूसरी बात, प्रेम के प्रयोजन के साथ में गुरुओं की कृपा। तो ऐसा लगता है कि हेमराज की पर तो देश जीवन में भी बड़ी कृपा थी। क्योंकि उनकी पुस्तकों में पढ़ा, मुझे ऐसा लगा कि देश जीवन में भी उनके सामने कई समस्याएं जो आदमी को गुरुओं के चरण में चले जाते और मंगल पाठ संकर के उन समस्याओं से मुक्ति पाए। तो करुणा दृष्टि हुई गुरु लोगों की करुणा दृष्टि उन पर रही और उनका जन्म सफल हो गया। वर्ष 81 में जीवन यात्रा पर जा कोई, वर्ष 81 में जीवन यात्रा पर जा कोई, मुनिवर हाथों भागी कोई चाह न रही अधूरी राज की, जीवन उजवाड़ो तेरा पंथ आकर धरती पर अपनो इतिहास बनायो। इतना धीमी और इतना संस्कारी है। अब देखिए जब के दिमाग में प्रतिदिन ये लोग आकर के यहाँ दर्शन सेवा बड़े भाई ढोलकी को भी आगे करके खाया होगा, वो भी आए तो यहाँ सेवा करके गए। हाँ, तो पूरा पूरा परिवार ही बड़ा धार्मिक संस्कार है। तो गृहस्थ जीवन में भी उनके कोई कमी रही है मुझे लगता नहीं है। यदि कि उन्होंने अपने जीवन का प्रारंभ बड़ी कठिनाई से गुजारा, ऐसा समझने में आया। देवी का नाम नहीं करते, उनको बाद में उनकी गुणवत्ता ऐसी पाई कि उनका पूरा परिवार संस्कारी और बड़ा धार्मिक परिवार जब आज हम देख रहे हैं तो वहाँ भी कमी नहीं रही और यहाँ भी गुरुओं की इतनी कृपा थी कि कोई उनकी इच्छा अधूरी रही है। उन्होंने एक बार निवेदन किया कि गुरुवरों मेरी इच्छा है कि एक जगह रह करके और वे अपने साथ न करें। तो गुरुओं ने उनकी यात्रा की इच्छा की तो यात्रा में साथ में रखा और जब उनकी यह इच्छा हुई मुझे कृपा करके ही काम करने का तो मुझे दिया। तो मुनिवर हाथों भागी कोई चाह नहीं, बड़ी उम्र में दीक्षा लेकर मैंने जात बनाई, बड़ी उम्र में दीक्षा लेकर मैंने जात बनाई, जगह तुम्हारे साथ रहा दैसों की शोभा पायो, मुनि हेमराज की जीवन उजवाड़ तेरा पंथ है। मैं बड़ी उम्र में कृष्णा लेकर के और घर में अपना स्थान बनाना, क्योंकि धर्मसंघ में स्थान तो बन जाता है किंतु दिलों में स्थान बनाना हमें बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा मुझे जमावे साथ रहा मैं बहुत ही शोभा पाई। कुछ संतों के साथ भी रहना हुआ तो वहाँ भी उनकी अच्छी शोभा रही। मैंने कहा कि वन में स्थान धर्मसंघ में स्थान तो गुरुओं की कृपा से भी मिल जाता है, किंतु लोगों के दिलों में स्थान बनाना बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने अपनी व्यवहार कुशलता और मधुरता के कारण से और अपने गुणों के कारण से विशिष्ट गुणों के कारण लोगों के दिलों में भी इतना स्थान लगाया। और आप देखिए कि हम तो यहाँ के 5 महीने से अधिक समय हमारे को हो गया यहाँ है, तो हमने देखा कि उनका बड़ा व्यवहार वो देखिए जो मधुर व्यवहार करता है दूसरों के साथ में तो वो अपने आप ही बन जाता है। तो जगह जता रहे साथ रहा मैं छोटी शोभा 5 वर्ष तक गुरुवर यात्रा में रह जाता गए, 5 वर्ष तक गुरुवर यात्रा में रह जाता गए, सदगुरु
करता हरदम आगे होने नाराज जीवन उजवाड़ो तेरा संतन सापर दर की पर अपनों की हाथ बनायो अंदर। 5 वर्ष तक अपने 10 वर्ष का उनका लगभग संगम पा रहा करीब। तो 5 वर्ष तो वो गुरुमल की यात्रा में बड़ी यात्रा में कहाँ बुलाई साथ में रहे। तो बड़ी बात है कि गुरुओं की सेवा में रहे और जहाँ कहीं भी रहे इस संतों के साथ में वहाँ के अच्छे ढंग से रहे। यह उनके जीवन का एक विशेष प्रसंग। सुकर मंगल पाठ सुगुरु पाता सुख साता। सुकर मंगल पाठ सुगुरु पाता सुख साता। अटूट श्रद्धा सद्गुरु पर अटूट श्रद्धा सद्गुरु पर मान्या भाग्य विधाता उन्हें महाराज जीवन उजवाड़ तेरा पंथ महाराज जीवन उजवाड़ तेरा पंथ। ऐसे भी हमें पसंद आए उनके शरीर में कोई जादू कमी हो गई कोई तकलीफ हो गई उनके लिए घुटना आलम्बन गुरु का घुटना आलम्बन होता था और गुरुओं का मंगल पाठ सुन करके कई बीमारियों को दूर कर दी। उड़ीसा का एक प्रसंग है। उड़ीसा में कहते हैं कि उनको एक बुखार हो गया और बुखार के साथ में दस्तें शुरू हो गई, शरीर बेचैन हो गया, व्याकुलता बढ़ गई। तो बड़ी कठिनाई के रात गुजारी तकलीफ से सुबह गुरुदेव के दर्शन किए दर्शन किए निगम कुमार की उनके मंगल पाठ प्रसाद भाग में कोई तकलीफ है कुमार बड़ा मंगल पाठ सुनाया और सुना कहा ठीक है हमारा चिंता मत करो मंगल रखो। दादू था चमत्कार था कि कुछ समय के बाद में थोड़ा फर्क पड़ा तो अपने आप को स्वस्थ अनुभव कर लेते। तो कितनी बड़ी बात गुरुओं की आस्था हो तो वास्तव में कभी मंगल पाठ भी काम करता है। मंगल पाठ सब जगह काम नहीं करता है तो आस्था का भी फर्क पड़ता है, तो समय का भी फर्क पड़ता है, सुनाने वाले का भी फर्क पड़ता है। सारी कई बातें साथ में जुड़ जाती हैं। तो अटूट श्रद्धा गुरु पर मान्या भाग्य विधाता हो गुरु को अपने भाग्य विधाता मानते हैं। अंतिम अवसर ही सेवारो में अवसर पायो। अंतिम अवसर ही सेवारो में अवसर पायो। विजय मुनिरो जीवन सगराने बनो सुहायो। महाराज जीवन उजवाड़ो तेरा पंथ सापर धरती पर अपनों की हाथ बनायो पंथ। तो अंतिम समय में अंतिम चौमासा कहना चाहिए। अंतिम चौमासे में हमें योग मिला उनकी सेवा का। वैसे कि मैं कह सकता हूँ कि सेवा उन्होंने बहुत कम की। ठीक है बीमार अवस्था में उन्होंने सेवा से हम कह सकते हैं, किंतु हो सकते स्वस्थ थे तो हो सके वहाँ तक अपना काम अपने हाथ से करना चाहिए। तो कपड़े धोते हैं, मैंने कहा कि महाराज आप रहने दो, कपड़े हम धोते हैं आप रहने दो। उनका मैं धो सकता हूँ कि क्यों मुझे अपनी निंदा का दान दूसरों को क्यों, इतनी बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अंतिम समय तक भी श्रमशील प्रयोग ऐसा कहा जा सकता है। और जब अवस्था बीमार अवस्था हो गई तो स्वाभाविक बात में हमारा कर्तव्य भी बढ़ जाता है। उनकी और हमारी मूल्य उन्होंने पूरा समय लगा। मैं कह सकता हूँ
मैं तो मुझे तो कई बार बाहर आना जाना पड़ता था, फिर भी इसलिए जाता था उनको, तो मुझे काम कम करने देते। एक बार मैं बाकी था कि बिना रहा किसी से पोते को भेजा, तो वो मना बंद करा वापिस में आया, आकर भी नहीं आकर तब उनको चैन बना नहीं तो हमारा कहना चाहिए कि बाकी जिम्मेवारी हमारे मुझे रमणीय मुनि और समाज अध्यक्ष ने इनकी बात से कोई नहीं, और इनके नातिना परिवार वो तो पूरा कहना चाहिए कि एकदम एक मना होकर के और सब कामों को भूल ही गया और मुनि की सेवा में और विनोदी जो कुमार पड़े हैं सबसे बराबर इनका आने जाने का अपना दबा रहता था, पूरा ध्यान रखते हैं कुछ माता जी और इनके साथ में मोहल्ली की आई है, ये भी सेवा करके गए हैं। तो मुझे एक अवसर हमें मिला और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि वो अंतिम समय तक भी शांत अवस्था में गए। भाई ट्राई कुछ नहीं, हम ये अंतिम समय में कोई भाई ट्राई करता है समाज में दूसरा समाज में एकदम, और हमने बहुत कोशिश की उनको बुलाने की, उनको संकेत करने की, उनको लगता है कि एक साथ में वो दिया जैसे टूटता है ना, तो धीरे धीरे वो एकदम 10:30 बजे स्थिति बदली, मॉर्निंग सुबह में टाइम है तो एकदम ठीक है, हमारी बात हुई और इन्होंने भी दवा और दिया करीब करीब 10:30 के आसपास थोड़ा परिवर्तन आया, तो परिवर्तन आया तो ऐसा है कि एक साथ नहीं हुए, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी इच्छा की तो क्या कराएं, संखरा ही कराने का मन था, उनकी भी भावना थी, लेकिन वो हमारी भावना हमारे मन में नहीं। तो मुनि श्री हेमराज स्वामी धर्म संबंधी हुए और आचार्य वर्ग के शब्दों में वृद्धावस्था में विकसित होकर के भी उन्हें हेमराज जी ने अपने धर्म संघ में एक अच्छी छवि बनाई। एक गुरु के शब्दों का प्रयोग करते हैं, सचमुच वो एक नहीं हो जाता है, महान होता है अपने आप में। सभा कहना हम अपने जीवन में सदा सजग रहें। व्यक्तियों जो कभी बड़ा अच्छा लिखा है, दो बातों को याद रख दो साबित करना, दो बातों को याद रख दो साबित करना, एक कभी फिर मौत है, दूसरे श्री भगवान, एक कभी फिर मौत है, दूसरे श्री भगवान, दो बातों को याद रखो अपने जीवन में। पहली बात है मतलब सिर पर बोझ पड़ो, की लगाए हुए हैं कभी भी है अपहरण कर सकते हैं हमारा। दूसरे श्री भगवान, दूसरे भगवान को याद रखो कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो मेरी अंतरात्मा ही भगवान है, मेरी अंतरात्मा गलत काम की घटना में अपने आप को बचा सको, असत व्यक्ति से अशुद्ध योगों से जितना अपने आप को बचा सको मुझे अपने आप को बचाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमने युवराज में कई बार बात को उठाते माड़ा करते हैं, तो काफ़ी कहना चाहिए समय का बड़ा उपयोग करके। मैं कई बार जाता था कितने पास में जाता था, मेरे साथ किताब पढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि व्यक्ति समय का सदुपयोग करे और अशुभ योगों से अपने आप को बचाने की कोशिश करे। तो मुझे युवराज के सामने उनका अवसर हो गया, दिवंगत हो गए,